और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। लोहे का होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। मुंबई में लगातार बारिश और इसके पहले आंधी और उसी दौरान बताया जा रहा है कि लोहे की होर्डिंग गिरी और उसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए हैं। मुंबई से बड़ी खबर इस वक्त बड़ा हादसा है। तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त ये आंधी का दौर चल रहा था, यानी तेज हवाएं चल रही थी, लगभग बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही थी। उसी दौरान ये लोहे का होर्डिंग गिरा, जिसके चपेट में नीचे जो लोग थे वो आ गए और कई लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीर आपके सामने मुंबई घाटकोपर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर यह बड़ा हादसा हो गया है। लोहे की जो होर्डिंग थी वो गिर गई और उसकी चपेट में आने से कई लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं। चेतन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चेतन, बड़ा हादसा, तस्वीरें देखकर साफ नजर आ रहा है कि नीचे जो लोग थे वो काफी चोटिल हुए हैं। क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? यदि अगर देखें तो मुंबई में बहुत बड़ी दो घटनाएं हुई है। एक तो घाटकोपर के बीपीएल का जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर एक होर्डिंग था, वो पार्किंग लॉट पर गिरा, जिसमें करीब का 80 से ज्यादा लोगों की फंसने की संभावना है। उन्हें 35 जनों को निकाला गया। उन्हें लोकल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल है वहां पे राजावाड़ी, उसमें 35 लोगों को ऊपर उपचार चल रहा है, बाकियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरी ओर वडाला में एक क्रेन गिरने की वजह से आसपास की गाड़ियों का नुकसान हुआ और इसमें 3 जन प्राथमिक वो है। यदि अगर देखें तो ये बारिश जी, और उसके बाद में यहाँ पर स्थिति मुंबई करों का सामना करना पड़ा है। हाँ। जी चेतन, लेकिन बताइए, आप 80 के आसपास बता रहे, जो लोग इसमें दबे थे, कोई कैजुअलिटी की भी खबर है या फिर जो लोग इंजर्ड हैं अब वो संख्या अब तक सामने आ पाई है क्या? जो ये मलबा है, जो लोहे का इसमें एंगल लगा हुआ था, वो सब हटा लिया गया वहां से अब? तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों भी जगह पर शुरू हो चुका है। देखे तो जो बीएमसी का फायर डिपार्टमेंट है वो और बीएमसी के कर्मचारी, ये दोनों भी इवैक्यूएशन के करना शुरू हो गए। पर ये हादसा इतना बड़ा है जिसके लिए वहां के रोड ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो लोकल्स है उनकी सपोर्ट लेकर, क्योंकि वहां पर एंगल्स बड़े बड़े हैं, उस एंगल्स को कट कर इस चक्कर में यहाँ पर ये हादसे के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नहीं, ये सुनिश्चित हो गया है कि जो लोग अंदर दबे थे वो सारे लोग निकाल लिए गए हैं वहां से? चेतन? हाँ जी, हेलो। ये सुनिश्चित हो गया है कि जो लोग उसमें दबे थे सभी लोग वहां से निकाले जा चुके हैं? नहीं, अभी भी आंकड़ा आने का बाकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको कहा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो घाटकोपर से है, उसमें से करीब 80 लोग अंदर फंसे होने की संभावना है। तो 35 लोगों को अस्पताल में लेकर गए, उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है। पर दूसरी जो घटना है वो वडाला में है, वहां पर भी ऐसा ही एक क्रेन गिरा है, उस वजह से वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उसमें करीब 3 जनों की मौत की खबर सामने आ रही है। चेतन, एक बात और बताइए, क्या किसी की लापरवाही इसमें सामने आई है? चूंकि अगर यहाँ पर ये होर्डिंग या ये जो लोहे का एंगल इतना बड़ा खड़ा था, यहाँ पर तेज हवाएं मुंबई में लगातार चलती रहती हैं, क्या मेंटेनेंस वगैरह या किसी वजह से यहाँ पर लापरवाही थी जो तेज आंधी का शिकार हो गया और जिसके चपेट में आकर कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे? एग्जैक्टली, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा होर्डिंग की जो एस्टिमेट्स रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, जिसके चलते मुंबई महानगर पालिका इसकी इवैक्यूएशन के लिए, इसके लॉजिस्टिक्स के लिए इसके पैसे लेती है। पर यदि अगर देखें तो जो पैसे लेने के बाद उसका जो फिटनेस रिपोर्ट है, वो फिटनेस रिपोर्ट सही तरीके से नहीं होने की वजह से ही ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो दूसरी ओर एक बिल्डर का जो क्रेन था, जो क्रेन गिरने की वजह से ये हुआ, तो इसमें सीधे तौर पर मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही सीधे तौर पर देख रहे हैं। अगर मुंबई में अगर देखें तो मुंबई में नगर सेवक ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर चल रहा है, यानी एक कमिश्नर का रूल कर रहा है पूरे नगर पालिका को। तो ये सीधे तौर पर ये लापरवाही मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर की आती है। जी, लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप बता रहे हो और हम लगातार टीवी पर दिखा भी रहे, जो क्रेन गिरी है
वो रिहायशी इलाका लग रहा है, ये अभी तक साफ हो पाया है कि कोई उसके नीचे तो दबा नहीं है? यही अभी कैसे जो प्राथमिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई है मुंबई पुलिस और बीएमसी की ओर से, यहाँ से यही प्राप्त हुआ है कि जो ये इलाका है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा था और उस कंस्ट्रक्शन साइट की वो क्रेन गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है और वहाँ पर 3 जनों की प्राथमिक रूप से मौत की खबर आ रही है। यदि अगर देखें तो यहाँ पर जो लोकल बॉडीज है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, पर अभी भी वो पूरे तरह से दिखाई नहीं गया है। जी, ये दोनों रेस्क्यू कब तक पूरा हो जाएगा, ये कोई अब तक जानकारी साफ हो पाई है वहां से? नहीं, अभी तक दोनों भी जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई जानकारी ये प्राप्त नहीं हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक पूरा क्लियरिटी नहीं आती तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। लगभग कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए। चेतन, लेकिन अगर 5 घंटे का वक्त लगेगा और जितना ये भारी भरकम दिखाई दे रहा है, चाहे क्रेन हो चाहे लोहे का ये जो होर्डिंग थी, ये वाकई में काफी नुकसान पहुंचाएगी। जो लोग नीचे दबे हैं उनको निकालने के लिए मशक्कत किस लेवल पर की जा रही है? कैसे ये तय हो पाए कि जितने जल्दी लोगों को वहां से निकाला जाए उतना कहा जाए कि नुकसान कम हो सकता है? यदि अगर देखें तो यह भारी नुकसान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो इस पूरे मामले को अब मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके साथ साथ मुंबई महानगर पालिका की इन्वेस्टिगेशन टीम, ये दोनों भी जगह पर मौजूद है और यहाँ पर इस लापरवाही को पूरे का पहला जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से भी पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो फायर टीम लगती है और इनके जो मेंटेनेंस टीम है मुंबई महानगर पालिका की, उस मेंटेनेंस टीम्स को यहाँ पर बुलाया गया है दोनों भी जगह पर। जी, अभी ये जानकारी कुछ अंदर से आ पा रही है कि जो लोग निकाले गए हैं वो क्या प्राइमरी लेवल पर उनको इलाज करके छोड़ा जा रहा है या फिर ज्यादा इंजरी हुई है? कितने लोगों को अब तक अस्पताल पहुंचाया गया, ये कोई जानकारी साफ हुई? जो मैं सीधे तौर पर मैंने कहा था कि राजावाड़ी अस्पताल जो घाटकोपर की जो होर्डिंग्स का है वो निकालने के लिए अगर देखें तो वहां पर 80 लोगों का जो आंकड़ा आ रहा है वो फंसे थे, जिसमें से 35 लोगों को राजावाड़ी अस्पताल में लेकर गए। तो दूसरे और यहाँ पर जो वडाला में जो हादसा हुआ है, जो क्रेन गिरी है जिसकी वजह से करीब 3 जनों की मौत हुई है, जो प्राथमिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे यदि अगर देखें तो यहाँ पर ये सारा मामला जे अस्पताल में जाता है जो सरकारी अस्पताल यहाँ का है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हो गई है जो ये हादसा हुआ है इसमें, अब तक ये पुष्टि हो गई है? जी, ये प्राथमिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि इसमें 3 लोगों की जान गई है, ऐसे प्राथमिक रूप से जानकारी प्राप्त हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चेतन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत की अब तक जानकारी साफ हो पा रही है। लगभग 80 लोग इसमें दबे हुए थे, 35 लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल भेजा गया था, लेकिन 3 के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें हम आपको 5 दिखा रही है, जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तेज आंधी और तूफान के चपेट में आकर कई जगहों पर होर्डिंग गिरने की खबर है, लेकिन एक जगह जो लोहे की होर्डिंग थी वो धराशायी हो गई, जिसमें 80 लोग दब गए थे और जिनमें से 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि ये घाटकोपर का इलाका काफी रश वाला इलाका है, यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी होती है और इसके चपेट में आ गए 80 लोग, जिनको अब निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। लगभग 35 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी जो लोहे के एंगल है उनको काट कर सभी को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे ये रेस्क्यू चल सकता है, तब जाकर सभी लोगों को वहां से निकाला जा सकता है, इवैक्यूएट किया जा सकता है। लेकिन पास के अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 हादसे दरअसल मुंबई में हुए हैं। एक तरफ घाटकोपर की वो तस्वीर जहां पर ये होर्डिंग गिरी है जिसमें 80 लोग दबे हैं, जिनमें 3 की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा था एक बिल्डिंग का, वहां पर क्रेन गिर गई और बताया जा रहा है कि इसमें कोई दबा है कि नहीं दबा है, कुछ देर में ये बिल्कुल जानकारी साफ हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में यह बड़ा हादसा कुछ देर पहले जब आंधी आई थी, लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवा चल रही थी और उसी दौरान लोहे की होर्डिंग एक तरफ धराशायी हुई। ये वो इलाका है, सड़कें हैं जहां पर काफी रश होता है। चेतन, इस वक्त कोई और अपडेट इस वक्त आ रही है? दोनों तस्वीरें देखकर वाकई में लग रहा है कि जितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका था ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि मेंटेनेंस को लेकर या फिर जो आप बता रहे कि फिटनेस रिपोर्ट, ये जांचने की आवश्यकता है हर जगह। सारा रेस्क्यू ऑपरेशन करने शुरू हो गए। उसके अलावा
रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसे लाया गया है ताकि और कहीं यहाँ पर कैजुअलिटीज ना हो। और यहाँ पर यदि अगर देखें तो ये कंस्ट्रक्शन साइट था, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर ये चीजें चल रही थी। जी, अभी अपडेट क्या मिल रही है, वहां से कितने लोगों को निकाल लिया गया है दोनों जगहों से? यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है, जो वडाला टर्मिनल के पास का इलाका है, वहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर ये निकालने की कोशिश जारी है। जी, मैं आपको 2 से 3 मिनट में पूरे तरीके से ठीक है चेतन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त वहां से आई हैं, जरा ये आप देखिए, अंदाजा लगाइए, उस वक्त गाड़ियां यहां से गुजर रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। चूंकि आंधी का दौर चल रहा था, तूफान काफी तेज वहां पर था और चारों तरफ धूल भरी आंधी चल रही थी, उसी दौरान ये हादसा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये लोहे की होर्डिंग गिरी, लोग बचने की भी कोशिश करते उस वक्त कम दिखाई दे रहा था, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी और उसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 3 की मौत की खबर। लेकिन इसी तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देख सकते हैं, पेड़ धराशायी हो गया, नीचे गाड़ियां खड़ी थी, लोग थे वो बच गए, लेकिन आंधी की वजह से और बारिश की वजह से ऐसी तस्वीर अमूमन मुंबई के कई हिस्सों से इस वक्त दिखाई दी।